आप तशरीफ़ लाने वाले हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा पीर सूफ़ी इरफान इलाही कादरी साहब सज्जादा नशीन दरगाह आलिया सौचक शरीफ, आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ इल्तमास गुजार हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत खिताब से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आप इस्तकबालिया नारा बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आसमान आलिया नक्शबंदी आगम कोल शरीफ, हुजूर किबला आलम शहनशाह सखी जिंदा पीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिही व अहलिही व इत्रतिही व अहल बैतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व औलियाई उम्मतिही व सुलहाई मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, हर के ख्वाहिद हम नशीनी बा खुदा उ नशीनत दर हुजूर औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतरज सद साला तात बेरिया। खुदा है अजीज़ो खुदाई में यकता, मोहम्मद हमारे रिसालत में यकता। ख्वाजा जिंदा पीर पीरे तरीक़त है, मुर्शिद हमारे विलायत में यकता। हम दो सलात के बाद ज़ीनते बज़्म आरिफ़ां, राहते क़ल्बे सालिकां, जाने आशिकां, पीर तरीक़त अमीर शरीयत, वाक़फ़े असरारो रमूज़े हकीकत हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, जमी मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए किराम व सामाईन ज़वील इख्तिशाम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे और आपको ये सादत हासिल हुई कि हम एक आरिफ़ बिल्लाह वली कामिल हज़रत ख्वाजा सखी जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदार अक़दस पे हाजिर हैं। हज़रात गिरामी कदर, यहाँ आते हुए उठाया हुआ एक एक कदम बारगाहे क़ुद्दूस में मकबूल होता है और वापस पलटते हुए फैज़ान से माला माल होकर एक एक उठाया हुआ कदम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पसंदीदा अमल होता है। हज़रात गिरामी कदर, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि अल्लाह का वली किसे कहा जाता है, अल्लाह के वली का मुकाम क्या होता है। यकीनन हम एक अल्लाह के वली कामिल की बारगाह में हाजिर हैं। हम एक आरिफ़ बिल्लाह के फैज़ान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं सिर्फ एक ही वाक़या अपने वक़्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। अल्लाह का वली एक ही वक्त में अल्लाह का मुहिब भी होता है, अल्लाह का महबूब भी होता है। हजरत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह नाज में मैं और आप हाजिर हैं। आइए आइए हजरात गिरामी कदर, मदीना तैयबा से चलते हैं तो अल्लाह के मुहिब हैं। इस गार में बैठकर चिल्ला कशी करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं तो अल्लाह के मुहिब हैं। लेकिन रब्बे कायनात
इस मुहिब को मुकाम ये अता फरमाता है कि फिर ये मुहिब नहीं रहता, अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह की चाहत का मरकज हो जाता है। और फिर मुकाम ये दे दिया जाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ये मुकाम किस अमल से मिलता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और फिर रहमत की बरखा जब बरसती है तो ख्वाजा जिंदा पीर अलैहि रहमा को मुकाम क्या दिया जाता है? लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। हजरात गिरामी कदर, अगर इसी मफहूम को हदीस पाक की तरफ चले जाएं तो बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर यही ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, वजूद तो इनका होता है, आंखें इनकी होती हैं, लेकिन खुदा फरमाता है देखने वाला मैं हो जाता हूँ, कान इनके होते हैं, समात मैं करता हूँ, हाथ इनके होते हैं, गिरफ्त मेरी होती है, जुबान इनकी होती है, बोलने वाला मैं हो जाता हूँ। आइए हजरात गिरामी कदर, अब एक मुरीद अपने पीर की बारगाह में कैसे हाजिर होता है और और शेख कामिल उसको फैजान कैसे अता फरमाता है, ये बारगाह नक्शबंदियत है। तो आओ चलिए हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा की बारगाह में, और एक नक्शबंदियों के शहनशाह हजरत अमीर मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, आपने अपनी किताब ज़रूरत मुर्शिद के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि एक दिन हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह सरे शाम ख्याल करते हैं अपने शेख कामिल, अपने पीर मुर्शिद, अपने महबूब मुरब्बी की बारगाह हजरत सैयदना अमीर कुलाल अलैहि रहमा की बारगाह में मैं हाजिर होकर आऊं। जब आप चलते हैं तो रास्ते में जा रहे हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तरीकत के अंदर सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया और चिश्तिया के मशाइख जलवा फरोज हैं। तरीकत के अंदर ये बहुत बड़ा मुकाम है कि जनाब सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना। अब खिज़र अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, बहाउद्दीन इधर आओ, मैं खिज़र हूँ, मुझसे कलाम करो, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। लेकिन बहाउद्दीन नक्शबंद जो एक मुरीद कामिल, एक पीर कामिल की बारगाह में जा रहे हैं, उनके दिल में ख्याल क्या है, इरादा क्या है? अपने शेख की मोहब्बत है, अपने शेख की उल्फत है, अपने शेख की इज्जत और अजमत उनके दिल में जागुज़ी है। अब वो जा रहे हैं तो क्या होता है? खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहाउद्दीन इधर आओ, मैं खिज़र हूं। लेकिन आप तवज्जो नहीं फरमाते। जब आस्ताने नाज पर हाजिर होते हैं, हजरत अमीर कुलाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, बहाउद्दीन आज खिज़र बुलाते रहे, तुमने तवज्जो न दी। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और किसी ने यूं भी कहा है कि देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं, और किसी ने यूं भी अक्कासी की है कि बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। आओ हजरत सैयदना जिंदा पीर अलैहि रहमा के दीवानों, ऐसे ही नहीं आप बैठे, यहां से एक फैजान की बरखा जो निगाहे ख्वाजा हबीबुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया से आपको नसीब हो रही है, इस पे जरा गौर फरमाइए। फरमाते हैं, बहाउद्दीन आज खिज़र बुलाते रहे, तुमने तवज्जो ना दी। तो हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, आज ऐसे ही नक्शबंदियों का फैज नहीं तकसीम हो रहा, और इस आस्ताने नाज की एक बहुत बड़ी खासियत है। मैंने बड़े बड़े आस्थानों पर जाकर देखा है, लेकिन इनकी एक खासियत और इस नक्शबंदियत फैज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो खुलाफा के चेहरे देखिए। ये एक फैजान है हजरत ख्वाजा जिंदा पीर अलैहि रहमा का, कि जिनको खिलाफत के फैजान से माला माल फरमाते हैं, उनके कल्ब व कालब को अपने रंग में रंग लेते हैं। इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, आप बहाउद्दीन नक्शबंद ये अर्ज नहीं करते कि हुजूर गलती हो गई, मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आप क्या अर्ज करते हैं? हुजूर बहाउद्दीन के चेहरे, बहाउद्दीन की नजरों को, बहाउद्दीन की निगाहों को अमीर कुलाल के चेहरे की जरूरत है।
हुजूर मेरी नजरों को सिर्फ मेरे शेख के चेहरे की जरूरत है, और किसी शायर ने इसकी क्या काशी की है कि हमें क्या गरज कि ढूंढे हुमा को तेरा साया जिल्ले इला हो गया है। हजरत इकरामी कदर खुशबख्त हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनकी देखें, वो जुबैदा खातून ने दीवाने मख्फी में लिखा था कि बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। सवाल पैदा होता है, बादशाह की बेटी है, तेरी कब्र पर चिराग नहीं जलेगा, तू क्यों गरीब है? लेकिन आइए हजरत गिरामी कदर, इस बात में कोई शक नहीं, उसकी कब्र पे चिराग नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का फकीर, ये मुस्तफा का फकीर, ना रईस हूं ना अमीर हूं, ना मैं बादशाह ना वजीर हूं, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूं। हजारों बादशाहे हजारों सल्तनतें बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। वाकई उन सलातीन आलम की कब्रों पर कोई दिया चिराग नजर नहीं आता, लेकिन ख्वाजा जिंदा पीर अल्लाह रहमत को 74 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी मजार उसी तरह रोशन है। और ये अजरुन गैर ममनून का वादा मेरे रब का मुकम्मल होता रहेगा, कायनात आती रहेगी, फैजान से माला माल होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फैजान से हिस्सा अता फरमाए और हम सब के लिए नजरिए नजात बनाए। हजरत गिरामी कदर, इनकी बारगाह में हाजिर होना ये मामूली बात नहीं है। इन लम्हों को कीमती जानिए, इन लम्हों को अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे जानिए। और मैं मशकूर ममनून हूँ सज्जाद गान का और साहबजादा हुजूर का, जिन्होंने हुक्म फरमाया बंदे नाचीज की यहाँ हाजिरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और हजरत ख्वाजा सखी जिंदा पीर अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें अपनी जिंदगियां गुजार कर हसीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।